हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300 प्लस। नवजात शिशुओं में 300 300 से 350 के समथिंग हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में कुल कितनी होती है? 300 प्लस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 39। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में फेशियल यानी चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? 14। कुल मांसपेशियों की संख्या तो होती है 639, जबकि चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है 14। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24 यानी 12 जोड़ी। मनुष्य की खोपड़ी में संख्या अस्थियों की संख्या होती है 8, और जबकि पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पर होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, महारंध्र कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1.36 किलोग्राम, या फिर अगर ऑप्शन में 1300 से 1350 दिया हो तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है, और जबकि फीमर का अन्य नाम है उरुवस्ती। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर या उरुवस्ती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पटेला नामक हड्डी उपस्थित होती है। पटेला नामक हड्डी उपस्थित होती है। पटेला नामक हड्डी उपस्थित होती है घुटनों में। पैर के घुटनों में पटेला नामक हड्डी उपस्थित होती है। फीमर और टीबिया के बीच में घुटनों में पटेला नामक हड्डी उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? कान में, जिसका नाम होता है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अस्थियों से अस्थियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों से अस्थियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट्स, या फिर
इसको कह सकते हैं अस्थियों से अस्थियों को जोड़ को क्या कहते हैं, तो कहते हैं लिगामेंट्स यानी स्नायु बंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, टेंडन, जिसे कंडरा भी कहते हैं। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, टेंडन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पैर की हड्डी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पैर की हड्डी नहीं है, तो ह्यूमरस मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि फीमर, टिबिया, फिबुला सब ये सभी क्या है, पैर की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मानव हाथ की हड्डी नहीं है। मेटाटार्सल, दोस्तों ये हड्डी पैर में पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा मेटाटार्सल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में, हाथ की ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, सांप में। और दोस्तों सांप में लगभग 200 से 400 के लगभग पसलियों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कंकाल तंत्र का प्रकार है। तो दोस्तों कंकाल तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं, अंतःकंकाल यानी एक्सोस्केलेटन और बाह्य स्केलेटन यानी एंडोस्केलेटन। तो कौन सा कंकाल तंत्र का प्रकार है, ए व बी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बाह्य कंकाल का उदाहरण नहीं है। तो मनुष्य की पसलियां बाह्य कंकाल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कंकाल तंत्र का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कंकाल तंत्र का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में पाए जाते हैं, जबकि ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं, बोन यानी हड्डी में, और जबकि कॉन्ड्रोसाइट किस में पाए जाते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दांतों व हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है, तो दोस्तों बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम तत्व की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। तो दोस्तों रक्त भी संयोजी उत्तक है, उपास्थि यानी कार्टिलेज भी, और अस्थि यानी बोन भी संयोजी उत्तक है। तो इसका आंसर होगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशी संयोजी उत्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वयस्क पुरुष के कशेरुकी-दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है। तो कशेरुकी-दंड में कितनी हड्डियां होती है, 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसमें बहिकंकाल नहीं होता है। निम्न में से किसमें बहिकंकाल नहीं होता है, तो बहिकंकाल एम्फीबिया यानी उभयचर में नहीं पाया जाता है, बाकी मेमेलिया यानी स्तनपायी में भी पाया जाता है, रेप्टिलिया यानी सरीसृप
जिसमें सांप, मगरमच्छ वगैरह आते हैं, इसमें भी पाया जाता है। एवेज यानी पक्षी, इनमें भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अस्थि यू आकार में पाई जाती है? तो हाइड अस्थि यू आकार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अग्रपाद यानी हाथों में कुल कितनी अस्थियां होती है? अग्रपाद में कितनी कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोनों हाथों में? 60। एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों हाथों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती है? 60। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पश्चपाद यानी पैरों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? पश्चपाद यानी पैरों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो पैरों में भी कितनी हड्डियां पाई जाती है? 60, यानी 30 और 30 मिलाकर 60। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो दोस्तों, दांतों का इनेमल या फिर कह सकते हैं दंतवल्क मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मानव हड्डी यानी बोन का मुख्य घटक है? तो दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। हड्डियों यानी बोन का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है किसके द्वारा जोड़ी जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस हड्डी को कॉलर की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है? तो कॉलर की हड्डी के नाम से जाना जाता है क्लेविकल, या फिर इसे कह सकते हैं जत्रुक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है? मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है? तो दोस्तों, क्लेविकल यानी कंधे की हड्डियां अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पूर्ण संधि यानी परफेक्ट ज्वाइंट जिसमें अस्थियां विभिन्न दिशाओं में घूम सकती है का उदाहरण है? पूर्ण यानी परफेक्ट ज्वाइंट का उदाहरण है कंधे की संधि, अंगूठे की संधि और घुटने की संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अपूर्ण संधि यानी इम्परफेक्ट ज्वाइंट का उदाहरण है? तो इम्परफेक्ट ज्वाइंट का उदाहरण है कशेरुकाओं की संधि। अपूर्ण संधि का उदाहरण है कशेरुकाओं की संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अचल संधि में घुमाव व गति का अभाव होता है, निम्न में से कौन सा अचल संधि का उदाहरण है? तो खोपड़ी की अस्थियों की संधि अचल संधि के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर होगा खोपड़ियों की संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इलिप्सोवाइड संधि का अन्य नाम क्या है? इलिप्सोवाइड संधि का अन्य नाम क्या है? तो इलिप्सोवाइड संधि को हैप्पी संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉल या सॉकेट संधि का उदाहरण है? बॉल या सॉकेट संधि का उदाहरण है अंश मेखला व ह्यूमरस की संधि व फीमर व श्रेणी मेखला की संधि। तो बॉल या सॉकेट संधि का उदाहरण, आंसर राइट आंसर होगा इसका ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कशेरुकी होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी हड्डी कान की है? तो दोस्तों, मेलियस, स्टेप्स और इनकस, ये तीनों प्रकार की हड्डियां कान में पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा सभी।
और दोस्तों मानव कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानव कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। मानव कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, उपांगीय कंकाल और अक्षय कंकाल। और दोस्तों उपांगीय कंकाल की बात करें तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कुल 126 हड्डियां आती है, और जिसमें आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है उपांगीय कंकाल में, जैसे दोनों हाथों की अस्थियां, पैरों की अस्थियां व मेखलाएं, यह सब उपांगीय कंकाल में आती है। बाकी अक्षय कंकाल में आती है, और अक्षय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या होती है 80, जिसमें खोपड़ी, सिर, चेहरा, कान, कशेरुकदंड और छाती आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन कौन सा रोग मानव कंकाल से संबंधित है? तो दोस्तों गठिया रोग, सूखा रोग और पैगट्स रोग, ये सभी मानव कंकाल से संबंधित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्कुराने पर कितनी मांसपेशियां कार्य करती है? मुस्कुराने पर कितनी मांसपेशियां कार्य करती है? 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? तो हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। स्नायु यानी लिगामेंट्स व कंडरा यानी टेंडन कैसे उत्तक हैं? स्नायु व कंडरा या फिर कह सकते हैं लिगामेंट्स व कंडरा कैसे उत्तक हैं? तो ये कैसे उत्तक है? संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कंकाल का कार्य है? तो दोस्तों कंकाल का कार्य शरीर को ढांचा प्रदान करना, अस्थि मज्जा से रक्त का निर्माण करना, कोमल अंगों की रक्षा करना। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कितनी अस्थियां आती है? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कितनी अस्थियां आती है? 126। जबकि अक्षय कंकाल के अंतर्गत कितनी अस्थियों की संख्या होती है? 80। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? जबड़ों की पेशियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है? स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण कौन कौन सा है? बाल, नाखून और खुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? फिबुला बोन, यानी जिसे बहिर्जंगिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाथ की हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? हाथ की हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? मेटाकार्पल्स। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्थियों से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।